हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर डिस्कस, जैसे कि मैंने न्यूट्रिएशन इन प्लांट्स का डाला हुआ था कि आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आप वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बट राइट नाउ मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो 15 मिनट्स का आपका रिवीजन है, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से उस चीज़ को रिवाइज कर सको। सो मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर हम बात करते हैं कि उसमें मैंने आपको 1 पेज शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, और थोड़ा सा क्योंकि मैंने लाइन टू लाइन डिस्कस किया होगा तो मैं यहाँ पे इतना क्लासीफाई नहीं करती हूँ। बट आप अगर यहाँ पे चीज़ें पढ़ोगे और अपने एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मैंने एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज होती है वो भी मैंने इस पीडीएफ में कन्वर्ट डाली हुई है, तो आप यहाँ से उस चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हो। और न्यूट्रिएशन इन प्लांट्स में अगर आपको किसी और चीज़ की नीड है या आपको किसी और वे से स्कूल में चीज़ें कराई जा रही तो आप उस चीज़ को कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं उस चीज़ को भी बता सकती हूँ। और अगर मैं बात करती हूँ तो अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएशन इन एनिमल्स, जो कि मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको पढ़ा रखी है। और अब मैं न्यूट्रिएशन इन एनिमल्स का शॉर्ट नोट दे रही हूँ, 1 पेज रिवीजन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर्स में भी बताया हुआ और इसमें भी बता रही हूँ कि आप जितना बायो में डायग्राम बनाएंगे और जितना आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। और अगर बात करते हैं छोटे क्लास में तो आपको हार्ट और डाइजेशन, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन और इन्हीं सब के जो डायग्राम्स होते हैं, स्टोमेटा क्या, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको कुछ बहुत फिंगर टिप्स पे डायग्राम रहने चाहिए जो हर जगह ही काम आ जाते हैं आपको। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जिससे हम लोग का ज़्यादा टाइम ना ख़राब हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अभी न्यूट्रिएशंस की, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूज़ इट फॉर द एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड द न्यूट्रिएशन, ठीक है। न्यूट्रिएशन क्या है? ऑर्गेनिज्म खाना को खाता है, उसको एनर्जी की तरह यूज़ करता है, उससे उसकी ग्रोथ होती है, उसकी बॉडी रिपेयर होती है, उसी को हम न्यूट्रिएशन बोलते हैं। स्टेप बाय न्यूट्रिएशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या, अब न्यूट्रिएशन की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है जिसको आप ये वर्ड टू वर्ड आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। देन हम बात करते हैं कि कैसे स्टेप वाइज न्यूट्रिएशन इन एनिमल्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक वे में एक लाइन टू लाइन याद होना चाहिए कि पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर इंजेशन होता है। आपको ये पता होना चाहिए लाइन टू लाइन। आप पहले खाने को खाएंगे, देन डाइजेस्ट करेंगे, देन एब्जॉर्ब होंगी, देन आपका वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, देन आपका इंजेशन होगा। इंजेशन इन द आप फूड को रिमूव करेंगे। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो। जितना आप पॉइंट में लिखोगे बायो में उतना आपके लिए अच्छा है, ओके। डाइजेशन इन ह्यूमंस की अगर बात करते हैं, सो डाइजेशन इन ह्यूमंस में अगर हम बात करते हैं माउथ की, फूड पाइप की, ओसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द एनस। अभी हमने बात करी कि न्यूट्रिएशन लाइन टू लाइन होता कैसे है, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन, इंजेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अभी हम डाइजेशन के सिस्टम को पढ़ेंगे कि बेसिकली ह्यूमंस में डाइजेशन हो कैसे रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द डाइजेशन इन ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो माउथ के थ्रू हम खाने को खाते हैं, वी आर चाव द फूड, देन सलाइवा कंटेन्स salivary amylases विद डाइजेस्ट द स्टार्च, जो कि हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हम खाने को बहुत सॉफ्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। देन हम जाते हैं फूड पाइप, फिर हम खाते हैं, देन हमारा फूड पाइप जिस दैट सेकेंड नेम इज ओसोफेगस, तो उसको ओसोफेगस कहते हैं, उसमें हमारा खाना जाता है जो खाने को पुश करता है स्टमच में। देन स्टमच में खाना जाता है जहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट हो रहे होते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है जो कि मिनट क्या हो गया, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन आपका डाइजेस्ट होता है।
वेट अ मिनट यार। सो स्टमच देन आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जो होता है डाइजेस्ट होता है कंप्लीट, देन वो आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होकर इनटू द ब्लड में जाता है, खून में जाएगा। देन लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, फॉर्म करता है फीसेस। देन आपका रेक्टम एंड एनस से जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं, जो रिमूवल वाली चीज़ें होती हैं, वो आपकी रिमूव हो जाती हैं। आपका जैसे कि ये है डायग्राम, आप इस तरीके का डायग्राम अपने इस तरीके से चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा डायग्राम बना सकते हो। यहाँ से आपका ये माउथ है, देन आपका ये फूड पाइप है, ओसोफेगस है, देन आपका ये स्टमच है, देन आपकी जो है फोर्थ वन इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन आपका रेक्टम एंड एनस प्रेजेंट करता है। डाइजेशन इन जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका डाइजेशन जो होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। एनिमल लाइक अ काउ आर कॉल्ड द रूमिनेंट्स, दे आर कॉल्ड द रूमिनेंट एनिमल्स एंड दे सॉलो द ग्रास क्विकली। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो खाने को खा लेते हैं और खाने को खाने के बाद क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से खाने को खा लेते हैं और बाद में वो अपने माउथ में लाके उसको चाव करते हैं, फिर से वो अपने फूड पाइप एंड ऑल में लेके जाते हैं, तो वो उसके बाद खाने को डाइजेस्ट करते हैं। इस तरीके के चीज़ों को हम रूमिनेंट एनिमल्स, नॉट अ चीज़, ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। दे सॉलो द ग्रास क्विकली एंड पार्सली डाइजेस्ट फूड कट एंड रिटर्न द माउथ फॉर द चाविंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रूमिनेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन। देन हम बात करते हैं फाइंडिंग इन अमीबा। जैसे कि हमने एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रखा है, लाइन टू लाइन पढ़ा रखा है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि वो एनिमल्स कैसे खाने को डाइजेस्ट करते हैं जिसके पास ना माउथ है ना पेट है, तो वो कैसे खाने को खा रहे हैं और कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में अमीबा दिया हुआ है और उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है पॉइंट वाइज कि जो खाना होता है अमीबा अराउंड यूजिंग द पैसिडोपोडिया। पैसिडोपोडिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसको पैसिडोपोडिया बोलते हैं, उसके थ्रू वो खाने को खाता है। फूड इंटर द फूड वक्यूल, फिर आपका फूड जो होता है वो वक्यूल्स में जाता है। देन अकर इनटू, जो डाइजेशन होता है वो आपका वक्यूल्स में हो रहा होता है और उसके बाद जो न्यूट्रिएशन आर एब्जॉर्ब और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सप्लेड, देन आपका जो खाना होता है वो बाहर चला जाता है। ये पे आपके कुछ मैंने कीवर्ड्स भी मेंशन किए हुए हैं, आपको रूमिनेंट पता होना चाहिए क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया। देन आपका रूमिनेशन उसी की प्रोसेस है। देन आपका मैंने ये पेरिस्टाल्सिस, वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप्स, वेव लाइक मूवमेंट होती है जिसके थ्रू उसमें फोर्स लगता है तो खाना अंदर जाता है, वो है। एंड सलाइवरी एमिलाइसिस, एंजाइम इन सलाइवा दैट डाइजेस्ट स्टार्च, एंड पैसिडोपोडिया, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन अमीबा। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ना तो ये बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है और ना तो एनसीईआरटी में, आपको ये की पॉइंट्स पता होने चाहिए। देन यहाँ पे मैंने कुछ रिमेंबर आपको ट्रिक दे रखी है कि आप कैसे याद रखोगे, जो मैंने भी बताया कि आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो आप आई डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ईट अ बैलेंस डाइट, चाव फूड प्रॉपर्ली, स्टे हेल्थी, ओके। एंड अगर हम उसकी बात की न्यूट्रिएशन इन एनिमल्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएशन इन एनिमल्स में जो बैक एक्सरसाइज दी रहती हैं और वो क्वेश्चन आंसर छोटे क्लासेस में कराए जाते हैं और ऑब्वियसली वो पेपर्स में भी आते हैं, एज इट इज़ आते हैं। तो ट्रू फॉल्स यहाँ पे आपको मैंने कराए रखे हैं और मैंने पहले वाले में भी बोल रखा है, इसमें भी बोल रही हूँ। अगर आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये क्यों फॉल्स है ये पता होगा। अगर आप तुक्के मार के आ रहे हो कि ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, तुक्के नहीं मारने हैं। अगर चीज़ें ट्रू हैं तो वो ट्रू लिखा ही हुआ है, लेकिन अगर फॉल्स है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों फॉल्स है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले में भी बता रखी है। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और अभी से लाइन टू लाइन पढ़ने की आदत डालेंगे, और जो लोग बायो लेना चाहते हैं उनके लिए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से चीज़ें सीखोगे तो और अच्छा रहेगा। अमीबा कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, क्या अमीबा खुद से खाना बना सकता है? नहीं बना सकता है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है, नहीं बना सकता है, फॉल्स है। अभी क्यों नहीं बना सकता है ये आप एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। द ह्यूमन बॉडी कैन कम्प्लीटली डाइजेस्ट रॉ अनकुक्ड राइस, क्या ऐसा हो सकता है कि वो डाइजेस्ट रॉ जो हो, अनकुक्ड राइस हो, क्या वो ह्यूमन उसको डाइजेस्ट कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। देन आपको ये एजेंट
सारी चीज़ों की जो भी आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन, सारी चीज़ें आपको जो फॉल्स है उसका ट्रू आपको पता चलेगा। और ट्रू आपको कैसे पता चलेगा, जब आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे, देन आप एक्सरसाइज करोगे। ओके, देन हम आते हैं मैच द गिवन फॉलोइंग्स में। मैच द गिवन फॉलोइंग्स की इसमें जो है आपका मैचिंग दे रखी है, मैचिंग आप करोगे। मैचिंग आती है 5 नंबर में आती है छोटे क्लास की अगर हम बात करें। देन आपकी ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी हैं, ये भी 5 नंबर्स की आती हैं, ये आपको पढ़ना है। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे करोगे, कोई लोड नहीं होगा। अगर आप लाइन टू लाइन एनसी पढ़ के आ रहे हो तो फिल इन द ब्लैंक्स ही नहीं, आप ट्रू फॉल्स मैचिंग कुछ भी आ जाएगा, आप बहुत इजीली कर पाओगे। और जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको एटलीस्ट बायो की लाइन टू लाइन पढ़ने की आदत डालनी है। इफ़ यू वांट कि आपको आगे चल के बायो पढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। देन आपका ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, आपको इसकी डायग्राम बनाना और इसकी लेबलिंग पूरा का पूरा आपको आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेम द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल्स वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। व्हाट हैपन टू द फूड वी ईट, क्या होता है जब हम खाना खाते हैं, एनर्जी, ग्रोथ, हमारी बॉडी को मेंटेन करना। हाउ इज़ द फूड डिफ्रेंशिएट इन अमीबा, कैसे जो है वो हाउ इज़ द फूड डिफ्रेंशिएटेड इन अमीबा। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन, सलाइवा का क्या रोल होता है। सलाइवा मॉइस्टन द फूड, खाने को बहुत ज़्यादा सॉलो, ईजी टू सॉलो करने में हेल्प कर देता है, क्योंकि खाना जो होता है वो बहुत क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में भी हम लोग को ईजी रहता है। व्हाट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर देन द लार्ज, क्यों जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गर है देन द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गर बिकॉज इट हैज़ टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन होने के लिए हमें ज़्यादा एरिया चाहिए। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब होने के लिए इस वजह से जो है वो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बड़ा है। वाई डू द रोमिनेंट क्ल्यू द कट्स, देन आपका ये यहाँ पे है रूमिनेंट swallow grass quickly and partially digest food cut return to the mouth where it is chewed again slowly with the help of saliva and this help to the better digestion of food। सब में वही है कि वो सलाइवा में लाते हैं, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाते हैं, तो सॉफ्ट बनाने की वजह से जो आपको चीज़ें होती हैं, जो आप सॉफ्ट बनाओगे तो आपका डाइजेशन इजीली हो जाता है। तो ये जल्दी जल्दी से खाना खा लेते हैं रूमिनेंट एनिमल और फिर उसको अपने माउथ में ला के सलाइवा के थ्रू करके। गिव द एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल तो बायो पढ़ रहे हैं तो आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट है और डायग्राम के बाद आपको एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव द 2 एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल तो याद ही करने हैं, अभी से आदत डालेंगे तो आगे भी कर लेंगे। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, लॉयन, टाइगर, ग्रेन ईटिंग बर्ड्स, पिगन, स्पैरो। फ्रूट ईटिंग एनिमल्स, फ्रूट कौन कौन से खाते हैं, मंकी, बैट। इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को खाते हैं, मॉस्किटो, एफिड्स एंड पैरासाइट, टेपवर्म, लीच। तो आपको ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, मैंने लाइन टू लाइन पढ़ाया, वहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है, बट थ्रू द एक्स्ट्रा नॉलेज हमने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आपको मैंने आगे 1 शॉट रिवीजन जो कि आपको हेल्प करे आगे चल के एग्ज़ाम जब आपके पास में हो तो आप उसको रिवाइज़ कर पाएँ, वहाँ से लाइन टू लाइन डिफिनीशन याद कर पाएँ, एज इट इज़ लिख पाएँ और पीछे की बैक एनसीईआरटी जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने करा दी है। थैंक यू सो मच। अगला जो आपका चैप्टर है आपके क्लास का वो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म आपका ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं। और रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का ये मैं बैक और रिवीजन 1 शॉट मैं लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।